रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअली में क्या होता है कि जो बाहर वाला हिस्सा है, देखिए ये वाला बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, रिफ्लैक्शन यहीं से लेगा, ठीक है। तो बाहर वाले हिस्से से जब रिफ्लैक्शन टेक्स प्लेस होगा, ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ पेंट किया हुआ रहेगा तो बाहर से रिफ्लेक्शन लेगा। तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोला करते हैं, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर बोला करते हैं। तो चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब रूल्स देखते हैं कि ये रिफ्लेक्शन कैसे कैसे करेगा, इसके रूल्स क्या हैं। तो रूल्स बहुत ही सिंपल हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जैसे कि अ रे ऑफ लाइट, कोई रे ऑफ लाइट होगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आएगा, तो देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब इसके पैरेलल कौन आ रहा है, ये रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आ रहा है। तो हमें मालूम है कि जब कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो वो डाइवर्ज करेगा, कहाँ से, फोकस से, यानी कहाँ से गुजरेगा, फोकस। तो ये तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल बनाते हुए। तो आपको यहाँ पर पीछे पेंसिल से अच्छे से पकड़ कर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको डॉटेड डॉटेड करके फोकस तक मिला देना है, ठीक है। बस इतना ही का फर्क होगा, बस रूल्स वही है। अगर पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, तो किधर से क्रॉस करेगा, फोकस से करेगा। यही इस रूल में बेसिकली आपने सीखा है। चलिए अब दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है। देखिए रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा है, रे ऑफ लाइट यहाँ तक आया, इसको बाउंस करना है, लेकिन अब अंदर जाएगा नहीं तो इसको डॉटेड, यानी कि फोकस से होते हुए जा रहा है लाइट। तो लाइट रिफ्लेक्ट किधर की तरफ करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आता है, ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या कर जाएगा, रिटर्न भी कर जाया करेगा। यही बेसिकली रूल आपने यहाँ पे सीखा था और ये रूल के बारे में भी आप जान चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि हम लोग किस तरह से इमेज जो है वो बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इमेज की तरफ, इमेज फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देंगे और देखेंगे कि बेसिकली इसमें हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स मिरर बना लेना है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर आपका बन गया। अब आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रख दिया, तो देखिए ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखा है, ठीक है, यानी कि बहुत पीछे हमने यहाँ पर कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है। मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को, इसको मैं थोड़ा सीधा रख देता हूँ, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से यहाँ इस तरह से रख दिया। अब इसके जगह पे कोई आदमी वगैरह कुछ भी आप इस तरह से इमेजिनेशन कर सकते हैं। अब देखिए लाइट कैसे आ रहा है, इन्फिनिटी से लाइट आया, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट किधर करेगा, तो आपको फोकस से मिलाते हुए इस स्केल को पकड़ना है, इधर डॉटेड करके जाना है, देन इधर आपको क्या करना है, पूरा डीप चल जाना है। तो लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल आएगा तो फोकस से क्रॉस कर गया। अब पाव की तरफ आएगा तो लाइट को यहाँ तक लाएंगे, फिर इसको स्केल से हम पकड़ेंगे और यहाँ पे लाइट को डाइवर्जेंट डॉटेड करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर इसको डिप करके आगे की तरफ हम बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इमेज कहाँ बना। तो इमेज आप यहाँ पे देखिए कहाँ पे बना, फोकस में, यानी कि इमेज आपका यहाँ पे फोकस पे बना, जो कि बहुत ही क्या है, पॉइंट साइज का है और ये मिरर के इस साइड बन रहा है। तो ये कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा आपको दिखाई देगा और वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह से अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग अब क्या कर रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका पोल है, ठीक है, तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पे रख दिए ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को जब हमने यहाँ पे रखा, अब रूल फॉलो करो। तो रूल फॉलो करते हैं तो हमें मालूम है कि अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा तो रिफ्लेक्ट तो करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट किया, लेकिन अब इसको क्या करना है, आपको मिला देना है किससे, फोकस से, ऐसे डॉटेड मिला देना है, ठीक है। और दूसरा लाइट कैसे जाएगा, तो दूसरा लाइट हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से होते हुए यहाँ से निकल जाएगा और वापस इसी जगह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज दोनों का इंटरसेक्शन देखिए इस पॉइंट पर यहाँ पर हुआ है, ठीक है। कहाँ पे है, इसको थोड़ा सा आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका इमेज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली आपने इस पे ये देखा कि इमेज किस तरह से बन पाया।
सो इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पर आया, पोल और फोकस के बीच में बना। कहाँ पे बना, पोल और फोकस के बीच में इमेज बना। इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना और इरेक्ट बना। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि सीधा है। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट भी है। साइज लेकिन कैसा है इसका, तो साइज बहुत ही डिमिनिश्ड है, यानी बहुत ही छोटा जो है इमेज इसका बन पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। A full length image of tall building or tree can be seen in is a small convex mirror। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा से लंबा सा अगर आपका बिल्डिंग है या ट्री है, तो उसका पूरा का पूरा इमेज आपको कहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, कॉन्वेक्स मिरर में। और यही कारण है कि आप देखते हो कि जो कार है, कार का जो साइड में मिरर होता है वो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर होता है। बाइक होता है तो बाइक में जो दोनों साइड में लगा रहता है मिरर, वो भी कॉन्वेक्स मिरर है, ताकि पीछे जो है अगर जो भी चीज़ आपको दिखाई दे उसका पूरा वाइडर व्यू फील्ड जो है वो आ सके, पूरा का पूरा कैप्चर हो सके और आपको चलाने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि आखिरकार इसके यूजेस क्या क्या हैं कॉन्वेक्स मिरर के, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर्स के तौर पे यूज़ करेंगे। यानी कि जो साइड में आप मिरर देखते हैं ना, जो व्हीकल्स में होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, ठीक है, कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें आप देखिए दो साइड आपको मिरर दिखाई देता है, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। उसी को हम रियर व्यू मिरर्स कहा करते हैं। ठीक है, अच्छे, तो क्यों होता है, अब इसका रीज़न आपको एग्जाम में बार बार पूछेगा भी कि आप उसको रियर व्यू मिरर के तौर पे हम लोग व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये आपसे बार बार पूछेगा। तो कैसे इसका जवाब देंगे, चलिए देखते हैं। तो दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देगा। दो पॉइंट की वजह से इमेज कैसा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या है कि डिमिनिश्ड इमेज देगा। तो ये तो पहला पॉइंट आपको हो गया क्लियर। दूसरा बात क्या है, दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि पूरा का पूरा जो है आपको अगल बगल का पूरा जो भी उसके पीछे होगा, गाड़ी के पीछे या रोड वगैरह, वो पूरा का पूरा उसका फील्ड आपको दिखाई देगा, चौड़ा पूरा दिखाई देगा। ठीक है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू यानी पूरा उसका जो है आपको दिखाई देगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जब भी व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो उसमें रियर व्यू मिरर्स के तौर पे कौन सा यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हुआ करता है। चलिए देखिए, यहाँ पर आप ऑलरेडी देख चुकते हैं कि अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर यहाँ से यहाँ तक अगर बना हुआ है तो ये पूरा का पूरा इमेज यहाँ से यहाँ पूरा उठा के बनाएगा। ठीक है, तो ये एक इसमें फ़ायदा हो जाता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। अगर मान लीजिए दोनों साइड में ट्रैफिक है और गाड़ी किधर से आ रहा नहीं आ रहा है, तो वो ब्लाइंड टर्न के लिए भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है कि हमको साइड किधर से लेना है। तो दोनों साइड में मिरर इसीलिए आपको लगाया जाता है ताकि आपको कहीं भी देखने में दिक्कत ना हो, आप आसानी से देख सकें और रोड को ट्रैफिक जाम में क्लियरली निकाल सकें। दूसरा, इस कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल और कहाँ होता है, तो यूज इन शॉप वगैरह में इस्तेमाल होता है। सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉप वगैरह में, ताकि कोई चीज़ अगर चोरी वोरी करके भी जाता है तो वहाँ दिख जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके यूजेस जो है पर्सनली कॉन्वेक्स मिरर के दिखाई देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन 5th है एनसीईआरटी का, और देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। अब कह रहा है कि आप यहाँ पे कोई मिरर है, यहाँ पे कौन सा मिरर ये अभी जिक्र नहीं हुआ है। अभी दो तरह का मिरर हम लोग पढ़े थे, एक स्फेरिकल मिरर था, प्लेन मिरर था। स्फेरिकल मिरर में आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जिक्र होता है। तो कह रहा है कि आप मिरर से क्या है बहुत दूरी पर है या कहीं पर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट आपका जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। द मिरर इज़ लाइकली टू बी, तो आपको बताने को वो मिरर कौन है जिसमें आपका इमेज इरेक्ट बन रहा है और आप कहीं पर भी है, उससे कोई इसको फ़र्क नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि क्या वो सिर्फ प्लेन मिरर में हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि सिर्फ कॉनकेव मिरर में हो सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में हो सकता है। ऑप्शन डी कहता है कि आइदर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या जवाब होगा इसका?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में आप कहीं पर भी खड़ा होइए, आपका इमेज हमेशा कैसा बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाएगा। और प्लेन मिरर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, जो घर में आमतौर पे होता है, वो भी आप कहीं पर भी खड़ा हो जाइए तो भी आपका इमेज हमेशा कैसा बनाएगा, इरेक्ट एंड वर्चुअली बनाएगा। ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में भी बनाता है, लेकिन कब बनाएगा, जब आप पोल एंड फोकस के बीच में रहे, सिर्फ एक कंडीशन में, जहाँ मर्जी वहाँ खड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा, इरेक्ट इमेज नहीं बनाएगा। इसीलिए कहीं पर भी खड़ा होंगे तो वहाँ पर दो ही ऐसा मिरर है जहाँ पर ये हो सकता है, या तो वो प्लेन मिरर होगा या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो सही जवाब आपका कौन होगा, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 में देखिए कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। आप इसमें किस टाइप के मिरर को यूज़ करेंगे, ठीक है, वही आपको बताना है, किस किस सिचुएशन में यूज़ करना है। तो चलिए अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आपको पहला सवाल का जवाब यहाँ पे देना है फर्स्ट का, कि हेडलाइट्स ऑफ अ कार का हेडलाइट में आप कौन सा मिरर यूज़ करेंगे। तो कार का अगर हेडलाइट है, हमको बहुत दूर तक भेजना है, तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते थे। आपको याद होना चाहिए कि ऐसा मिरर का इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली इस वाली सिचुएशंस पे आप देख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं, जिसको हम सर्च लाइट के तौर पे या फिर व्हीकल्स के हेडलाइट्स में हम यूज़ करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके बल्ब को फिट करते थे फोकस पे, ताकि जो लाइट है वो काफ़ी दूर तक जाए। ठीक है, तो इससे आपको याद आ गया होगा। अब देखिए अगला आपके पास क्वेश्चन है, साइड रेयर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। तो जो व्हीकल होते हैं उसके दोनों साइड में जो मिरर लगी होती हैं वो किस टाइप का होता है। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, वो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका रीज़न भी लिखना है, तो रीज़न कैसे लिखेंगे, तो रीज़न मैंने आपको बताया है कि क्या इसका रीज़न आप लिखोगे, क्योंकि जो इसका वाइडर व्यू फील्ड होता है इसके लिए वो ज़रूरी है, प्लस में ये वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है इमेज को। वो कहीं से भी ऑब्जेक्ट को आप हमेशा वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाएगा, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहे। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में हम लोग किस मिरर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे सोलर फर्नेस, ताकि एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके हम क्या करें, लाइट को रख सके, ताकि हीट एनर्जी को हम ला सकें। तो इसको भी हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ कि हम लोग सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ताकि क्या हीट को प्रोड्यूस करा सके सोलर फर्नेस में, इसीलिए हम लोग लार्ज कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 4 में कि वाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को प्रीफर क्यों करते हैं, मतलब क्यों पसंद करते हैं एज अ रेयर व्यू मिरर व्हीकल में इस्तेमाल करने के लिए। तो मैंने आपसे ये पढ़ाते समय भी बताया था कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो क्वेश्चन बेसिकली आप समझ गए होंगे कि क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो रेयर व्यू मिरर की तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो रीज़न आपसे पूछेगा कि क्या रीज़न है, तो आपको रीज़न बताना है। बिकॉज तो पहला पॉइंट आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक तो आपको कैसा इमेज देगा, इरेक्ट इमेज देगा, और डिमिनिश्ड इमेज देगा, वर्चुअल इमेज देगा। आपको छोटा भी इमेज होगा और डिमिनिश्ड इमेज भी देगा और वर्चुअल इमेज भी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर और क्या देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या देगा, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि पूरा एरिया कैप्चर करके आपको वो दिखाएगा कि जैसा अगर आप गाड़ी में बैठे तो कौन आगे पीछे गाड़ी आ रही है, वो पूरा उसका एरिया, उसके अगल बगल में जितना घर होगा, रोड होगा, उसका अगल बगल में और भी कुछ गाड़ी आ रहे होंगे, साथ में उसके पेड़ पौधे और भी होंगे, वो पूरा का पूरा कैप्चर करेगा। इसीलिए हम लोग रियल व्यू मिरर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं किसको, कॉन्वेक्स मिरर को।